यूपी के शाहजहांपुर में कल जैतीपुर के जौरा खास सोसाइटी के सचिव का शव सरकारी भवन में फांसी पर लटका हुआ मिला। इस कांड में पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक सचिव दिनेश मिश्रा के बेटे प्रियांशु ने एक खाद्य माफिया पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके पिता ने सुसाइड नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गई है। बेटे ने आरोप लगाते हुए बताया कि विभाग द्वारा उनके पिता पर प्रेशर बनाया जा रहा था बकाया वसूली का। बेटे ने आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस भी उनकी तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। मृतक के बेटे प्रियांशु मिश्रा ने बताया कि उनका पूरा परिवार बरेली के सुभाष नगर कॉलोनी में रहता है। उनके पिताजी यहां रहकर नौकरी करते हैं। बेटे ने बताया कि उनके पिता यहां एक मंदिर पर रहते थे और वहीं पूजा पाठ भी किया करते थे। घटना वाले दिन से एक दिन पहले ही उनके पिता की घर पर परिवार वालों से फ़ोन पर बात हुई थी। तब उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं बताई। अगर वह ऐसा कदम उठाते तो किसी से तो जिक्र करते। बेटे का साफ कहना है कि उनके पिता ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि क्षेत्र के ही एक खाद्य माफिया मुरारी लाल ने उनके पिता की हत्या की है। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन DPS राठौर PM हाउस पर पहुंचे वहां उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया। तब बेटे प्रियांशु मिश्रा ने उन्हें बताया कि पुलिस ने अभी तक उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की है, इसलिए वो लोग पिता के शव को लेकर PM हाउस से नहीं जाएंगे। DPS राठौर ने तुरंत जिलाधिकारी को फोन कर रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। इसके बाद परिवार वाले मृतक के शव को लेकर वाहन से रवाना हुए। एएचएन मीडिया के लिए उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ये हमारी जैतीपुर ब्लॉक में जौरा खास एक बीपैक्स है, उसके सचिव श्री दिनेश मिश्रा जी थे। उन्होंने कल जो सोसाइटी का भवन है गोदाम में, उसके कमरे में उनका ऐसा लगा कि उन्होंने सुसाइड किया है या किसी ने उसको टांग दिया है। तो ये PM के हम लोग आए हुए हैं और इस पे ये जांच का विषय है और जांच होकर पता लगेगा कि क्या है। PM की रिपोर्ट देखने के बाद पता लगेगा। और उस हत्या के बारे में अभी तक कोई उसका पूरा कैरेक्टर बेदाग था। अभी कार्यकाल में कोई भी उनके ऊपर आरोप नहीं आया, जैसे कि कभी ना वो सस्पेंड किए गए, ना वो स्थानांतरित किए गए, ना ही उनके कोई मीमो तक जारी हुआ था। और उनके निष्ठा ईमानदारी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। परिवार का आरोप विभाग का दबाव था। हाँ, विभाग का दबाव हो या किसी वजह से उन पे चाहे हत्या हो चाहे आत्महत्या हो, इसके लिए जो भी दोषी होंगे हाई पावर कमेटी हमने गठित करके उसकी जांच कराएंगे। जो भी दोषी होगा उसे नरेंद्र कैसे मुंह देख कर रहते हैं और आगे बढ़ो। मुझे ये जानकारी मिली, मैं कल अपने घर था, जब मेरे पास कॉल आया पुलिस का कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा अपनी माताजी के साथ, तो मुझे वहाँ पे मेरे पिताजी का शव बरामद हुआ, जहाँ पे फॉरेंसिक वाले जांच कर रहे थे। वहाँ पे के लोगों ने ये बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा इनसे हाथापाई हुई और उसके बाद उनका शव बरामद हुआ वहाँ पे। जब मैंने इसकी कंप्लेंट पुलिस से करवाई तो पुलिस वालों ने मेरी FIR दर्ज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि SSP ऑफिस जाओ। मेरा शक इन लोगों पे है जिन लोगों ने जिसने पापा से हाथापाई करी वो, और जो अज्ञात 20-25 लोग जिन पे औजार है, और जो अधिकारी हैं उन्होंने प्रेशर बनाया जिससे उन्होंने ये हुआ उनके साथ। कौन लोग हैं? कुछ पापा के सीनियर अधिकारी जो भी होंगे, जितने भी सुपीरियर हैं, उनकी अब मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी सुपीरियर हैं उन्होंने ही फोर्स किया होगा, क्योंकि ये टाइम है लोग फोर्स करते हैं, ये अधिकारी अपने नीचे वालों को ज़बरदस्ती काम कराते हैं। अब आदमी पैसा नहीं दे पा रहा है कोई, तो क्या अपनी जेब से भरेगा और कहाँ तक भर देगा? और कमीशन मांगते हैं वो भी कि हमें पैसे दो, लाके तुम वसूली कर रहे हो, हमें पैसे दो, नहीं हो रही तब भी पैसे दो, कहीं पैसे दो। कहाँ से दे आदमी दे अपने घर से देगा तो हमें, मेरे पापा अगर कुछ करते तो मैं क्या करूँगा अगर वो देंगे पैसे यहाँ से? तो
अभी तो कोई ऐसी वो नहीं हुई है, अब आगे फ्यूचर में क्या होता है ये मुझे नहीं पता है। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि मेरे पिता की हत्या की निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे मुझे और जो भी इनका गुनहगार है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे जो भी व्यक्ति जिसका नाम नहीं पता है, वो उन सब पे करा एक्शन लिया जाए।